कहते हैं परीक्षित, सबसे पहले भगवान नारायण के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया। ब्रह्मा जी का एक मुख था, लेकिन ब्रह्मा जी ने जब चारों तरफ मुख घुमाया तो एक मुख के चार मुख हो गए। अब ब्रह्मा जी देखते हैं कि मैं कहां से आया हूं, मुझे किसने पैदा किया है। जब कोई नहीं देखा तो जिस कमल में से ब्रह्मा जी निकले थे उसी कमल में से ब्रह्मा जी ने डुबकी लगाना शुरू कर दी। कई बार अंदर गए, कई बार बाहर आए, लेकिन पता नहीं चला कि मैं कहां से आया हूं। जब पता नहीं चला तो ब्रह्मा जी ने कहा को हम कौन हैं, कहां से आए हैं। तब देखा तो कुछ नहीं, केवल दो शब्द ब्रह्मा जी को सुनाई दिए, तपह, आप तप करें। ब्रह्मा जी ने तप किया, तब भगवान नारायण प्रसन्न हुए और 4 श्लोक ब्रह्मा जी को सुनाए। इसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। इन्हीं 4 श्लोकों को वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में बांट करके ये भागवती संहिता तैयार कर। जो आप लोग कहते हैं कि सत्यनारायण की कथा क्या है, भाई लकड़ी बेचने वाले की या मूरत ध्वज राजा की कथा लिखी है, उसमें सत्यनारायण की कथा कहाँ लिखी है। लकड़ी बेचने वाले ने कथा की या मूरत ध्वज राजा नाम ने कथा की, जितने भी उनके दृष्टांत हैं, सतानंद नाम के ब्राह्मण ने कथा की। तो वो जो कथा की है वो ये कथा है, 4 श्लोक जो भगवान ने प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को सुनाए। वो 4 श्लोक ही वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों के रूप में परिवर्तित कर दिया। अगर उन 4 श्लोकों की व्याख्या करने बैठेंगे तो एक दिन की कथा में तो उनकी व्याख्या हो नहीं सकती, इसलिए उनको यहीं छोड़ो, आगे की कथा पे अपन चलें कि भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ब्रह्मा जी ने तप शुरू किया, तब भगवान ने दर्शन दिया और ब्रह्मा जी को 4 श्लोक सुनाए और ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि तुम सृष्टि का निर्माण करो। सृष्टि मतलब संसार बनाओ। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 पुत्रों को जन्म दिया, शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों बेटों से कहा कि बेटा सृष्टि करो, सृष्टि निर्माण में हमारी सहायता करो। तो चारों बेटों ने मना कर दिया कि हम सृष्टि नहीं करेंगे। अगर आपका बेटा आपकी कोई बात मानने से मना कर दे तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सृष्टि के पहले बेटा है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिन्होंने अपने पिता की बात मानने से मना कर दिया कि हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। जब बेटों ने मना किया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, मेरे बेटे होकर के मेरी आज्ञा नहीं मानते। और ब्रह्मा जी का क्रोध ही उनकी भ्रिकुटी से रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोल रुद्र भगवान की जय। जो रुद्र भगवान का प्राकट्य हुआ तो रुद्र भगवान बहुत जोर जोर से रोने लगे। रुद्र मतलब शिव जी, जोर जोर से रोने लगे। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हमें नाम दो, हमें काम दो। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम रोते बहुत हो इसलिए तुम्हारा नाम है रुद्र, और काम तुम्हारा ये है कि तुम्हें सृष्टि करना है, सृष्टि का निर्माण करना है, कर दोगे? शंकर जी बोले बिल्कुल कर देंगे। तो बोले करो। अब महाराज शंकर जी ने बनाई सृष्टि। भूत, प्रेत, पिशाचनी, डाकनी, शंखनी, बैतालनी, बिच्छू, ततैये, सांप, कुहेरे, जितनी उल्टी सीधी सृष्टि थी शंकर जी बनाने लग गए। सो ब्रह्मा जी घबरा गए, बस करो भैया, हो गई सृष्टि, ऐसे सृष्टि बनाओगे? शंकर जी कहले अपन को तो ऐसे ही आता, बनवाने हो तो बनवाओ, नहीं बनवाने तो नहीं बनवाओ। ब्रह्मा जी बोले भैया आप मत बनाओ, हम कोई दूसरा उपाय देख रहे हैं। बोले हम क्या करें? बोले आप भजन करो। तो शंकर जी भजन में व्यस्त, तो ब्रह्मा जी बेचारे फिर व्यस्त, क्या करें अब? तो अब की बार ब्रह्मा जी ने अपने अंग से 10 ऋषियों को प्रकट किया। 10 ऋषि हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। नारद जी सबसे छोटे हैं।
ऐसे 10 ऋषियों को प्रकट किया, वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया। अब लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसे कहां तक हम संकल्प से सृष्टि प्रकट करेंगे। तो अब की बार ब्रह्मा जी ने अपने वाम अंग से शतरूपा और दाएं अंग से मनु महाराज को प्रकट किया। तो मैथुन सृष्टि जो भी प्रारंभ हुई वो मनु महाराज और शतरूपा के द्वारा हुई। जितने भी हम मनुष्य हैं सब मनु और शतरूपा की संतान। मनु और शतरूपा से ही इस सृष्टि का आरंभ हुआ। लेकिन एक दिन महाराज मनु पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। पितामह सृष्टि कैसे करें? बोले क्यों, क्या दिक्कत आ गई? बोले हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी का हरण करके ले गया। जो पृथ्वी का हरण सुना ब्रह्मा जी ने किया भगवान का ध्यान करते ही ब्रह्मा जी को आई छींक। जो छींक आई सो भगवान ब्रह्मा की छींक द्वारा मतलब नाक द्वारा वराह भगवान प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय। 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार है वराह अवतार। वराह मतलब सूकर, सुंगरा। हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं अगर किसी जीव से तो सूकर से ही करते हैं, लेकिन भगवान ने पहला अवतार ही सूकर का लिया। हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी का उद्धार किया। परीक्षित ने पूछ लिया कि महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है जो इतना बलिष्ठ हुआ कि पृथ्वी का ही हरण करके ले गया? सुखदेव जी कहते हैं सुनो, कश्यप जी की अनेक पत्नियां हैं। कल बताया था ना आपको कि हम सब कश्यप गोत्र बोल सकते हैं अगर हमें अपना गोत्र याद ना हो। तो कश्यप जी की अनेक पत्नियां हैं, दिति हैं, अदिति हैं, दनु हैं, काष्ठा हैं, सुरसा आदि आदि। सुरसा नाम है इनके माता जिनसे नागों की उत्पत्ति है। ऐसी अनेक पत्नियां हैं। तो दिति नाम की जो पत्नी है उनसे दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति नाम की जो पत्नी है उनसे देवताओं का जन्म हुआ। एक बार की बात है कि कश्यप ऋषि सायंकाल के समय संध्या बंदन कर रहे थे। जब संध्या बंदन कर रहे थे तो दिति की इच्छा रति के लाने हो गई। कामक प्रीड़ा दिति के अंदर जगी तो कश्यप जी से कहा। कश्यप जी ने कहा देवी ये सायंकाल का समय है। सायंकाल का समय विशेष रूप से भोलेनाथ का होता है। सभी देवताओं की पूजा आपने देखा होगा सुबह के समय होती है और भोलेनाथ की पूजा सायंकाल के समय करो तो विशेष फलदायक होती है। तो कश्यप जी ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि सायंकाल का समय विशेष रूप से 4 काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? आहारम निद्रा मैथुनम स्वाध्यायम विशेषतः। कश्यप जी समझाते हैं कि सायंकाल के समय भोजन नहीं करना चाहिए। अगर सायंकाल के समय आप भोजन करोगे तो निश्चित ही बीमार होगे। आहारम निद्राम, सायंकाल के समय सोना नहीं चाहिए। अगर सायंकाल के समय आप सोगे तो आपके घर से लक्ष्मी जी विदा कर जाएंगे। आहाराम निद्राम मैथुनम, रति संभोग सायंकाल के समय नहीं करना चाहिए। अगर रति क्रिया करते हैं तो दुष्ट संतान पैदा होती है। स्वाध्यायम विशेषतः, और सायंकाल के समय चौथा काम विद्यार्थियों को पढ़ना भी नहीं चाहिए। अगर सायंकाल के समय आप पढ़ाई करते हैं तो जो भी पढ़ते हैं वो सारा का सारा भूल जाते हैं। इसलिए कश्यप जी ने बहुत समझाया लेकिन दिति नहीं मानी तो कश्यप जी ने उनका मनोरथ पूर्ण किया। कामक ज्वर शांत होने के बाद दिति को बहुत पश्चाताप हुआ और कश्यप जी से क्षमा मांगने लगी। प्रभु गलती हो गई, कोई प्रायश्चित बताइए। कश्यप जी ने कहा गलती की है तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। बोले उसका क्या फल है? बोले तुम्हारे गर्भ से 2 आतंकवादी जन्म लेंगे। सुनकर दिति तो घबरा गई।
100 साल तक उसने बच्चों को जन्म नहीं दिया। उस 100 साल के बाद जब बच्चों का जन्म हुआ तो एक हुआ हिरण्याक्ष और एक हुआ हिरण्यकश्यप, जिन्होंने महाराज सारी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। स्वर्ग लोक पे हिरण्याक्ष ने आक्रमण किया तो देवता भाग गए, पाताल लोक पर कब्जा, जल लोक में कब्जा, सारी जगह हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का कब्जा हो गया। अंतोगत्वा हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने पृथ्वी को उठाया और जल में छुपा दिया, क्योंकि इसको कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा था। इसको लड़ने वाला चाहिए था कि मुझ जैसा कोई बलवान हो। ढूंढ रहा था कि कोई लड़ने वाला मिले कि अचानक देवर्षि नारद जी मिले। नारद जी से कहता है, क्यों देवर्षि, क्या नारायण नारायण लगा रखा है, लड़ना भिड़ना आता है कि नहीं? नारद जी बोले, भैया लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, हाँ लड़ाना भिड़ाना जरूर आता है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें तुम्हारे जैसा ही लड़ने वाला मिल जाए। सो आज वराह भगवान ने प्रकट होकर के इसका अंत किया और पृथ्वी को पुनः स्थापित कर दिया। बोल वराह भगवान की जय हो। अब मनु और शत्रुपा की सबसे पहले 5 संतानें हैं महाराज, जिनमें 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं और 2 बेटा हैं। बेटों के नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद, और बेटियों के नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। सबसे पहले मंजली बेटी का चरित्र सुनाया, जिनका नाम है देवहूति। इनका विवाह हुआ कर्दम ऋषि से। कर्दम ऋषि ने विवाह के समय शर्त रख दी देवहूति से कि हम आपसे विवाह तो करेंगे, लेकिन एक संतान होते ही हम वन के लिए चले जाएंगे। देवहूति मैया ने शर्त मान ली और देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि से हो गया। लेकिन जैसे ही के विवाह हुआ सो तुरंत कर्दम ऋषि तपस्या में बैठ गए और देवहूति मैया ने सारा श्रृंगार उतार करके कर्दम ऋषि की सेवा करने लगी। माताओं का ये धर्म होता है कि पति अगर घर में ना हो तो ज्यादा श्रृंगार ना करें। जो आवश्यक श्रृंगार है, जैसे बिछिया है, बिंदी है, मांग है, चूड़ी है, ये तो आवश्यक है। अनर्गल श्रृंगार पुराणों में नहीं आया। आज कर्दम ऋषि तपस्या पे बैठे हैं तो देवहूति माँ कौन है? मनु महाराज की बेटी है, कोई छोटी मोटी कन्या नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट की बेटी है। लेकिन देखा कि मेरे पतिदेव तपस्या में बैठ गए हैं तो सारा श्रृंगार उठा के पतिदेव के चरणों में रख दिया और पतिदेव की सेवा कर दी। जब कई वर्ष बीत गए तो कर्दम ऋषि की तपस्या खुली तो देखा कि देवहूति माँ सेवा कर रही। प्रसन्न हो गए देवहूति से, कहते हैं देवहूति हम तुमसे प्रसन्न हैं, कहो क्या चाहती हैं? देवहूति कहती है प्रभु हम गृहस्थियों के लिए जब तक संतान घर में ना हो तब तक गृहस्थी में आनंद नहीं आता। कर्दम ऋषि मन की मनोकामना समझ गए और तुरंत एक कामद विमान तैयार किया। कामद विमान की विशेषता क्या है कि उसमें आप जो भी कामना करो वो तैयार, जो भी संकल्प करो कि हमें वहां जाना है तो उड़ा करके वहां लेना है। ऐसा कामन विमान तैयार किया, 1000 कन्याओं को प्रकट किया। उन कन्याओं ने दिव्यता से देवहूति माँ का श्रृंगार किया, देह को चमका दिया, जिससे आज आप लोग ब्यूटी पार्लर बोलते हैं। सुंदर ब्यूटी पार्लर में देवहूति मैया को तैयार कर दिया, चमका दिया। दोनों पति पत्नी विमान पर आरूढ़ होकर के कई वर्षों तक घूमे फिरे और कालांतर में इनके घर में 9 बेटियों ने जन्म लिया। कला देवी, अनुसुईया, अरुंधति, ख्याति, शांति, क्रिया और हविर्भु, ऐसी 9 कन्याओं का जब जन्म हुआ तो कर्दम ऋषि सोचने लगे कि कर्दम तुम तो फंस गए। सोच रहे थे कि विवाह के बाद जब एक संतान होगी तो वन के लिए चले जाएंगे। 9 संतानें हो गई तो कर्दम ऋषि वन के लिए जाने लगे। तो देवहूति मैया ने पैर पकड़ लिया, प्रभु बेटियां हैं, कल अपने अपने ससुराल चली जाएंगी, आप तपस्या के लिए चली जाओगे तो मेरा क्या होगा?
कर्दम जी को याद आ गया कि भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि कर्दम, अगर तुम विवाह करोगे तो मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। शुकर्दम जी रुक गए और कालांतर में स्वयं भगवान नारायण कपिल के रूप में कर्दम जी के घर में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय। ये है भगवान का दूसरा अवतार। कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषियों के साथ में आए। 10वें ऋषि है नारद जी। तो नारद जी उस दिन कहीं घूमने के लिए निकल गए थे, तो उस दिन नारद जी नहीं आ पाए, बाकी के 9 बेटा आ गए। जब कपिल भगवान का दर्शन किया तो कर्दम जी ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु आपके पास कथा गौर से सुनो, 10 मिनट की और है। और आज की कथा कल के भगवान के जन्म तक की कथा ऐसी है कि अगर 2 मिनट भी छोड़ दे हो तो आखिर तक समझ में नहीं आएगी। ये गारंटी है। अगर 2 मिनट भी आप छोड़ देंगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। और हमारी कोशिश पूरी ये रहती है कि एक एक बात आपके दिमाग में बैठ जाए। तो कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषि पुत्रों को लेकर आए। नारद जी सबसे छोटे वाले बेटे कहीं घूमने के लिए चले गए। कर्दम जी ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु आपके पास 9 बेटे और मेरे पास 9 बेटियां, अगर आज्ञा हो तो बढ़िया जोड़ा बन जाए। अब ब्रह्मा जी तो चाह ही रहे थे कि सृष्टि का निर्माण हो। ब्रह्मा जी बोले, शुभस्य शीघ्रम। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 बेटों से हो गया। कला देवी का विवाह मरीचि के साथ हुआ, अनसुईया का विवाह अत्रि के साथ हुआ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के, ख्याति का भृगु के, शांति का अथर्वण के, क्रिया का कृतु के और हविर्भु का पुलस्त्य के। ऐसे 9 बेटों का विवाह हो गया। नारद जी उस दिन बेचारे घूमने चले गए थे, सुख आज भी घूम रहे। अब कर्दम ऋषि कहते हैं देवहूति से कि सुनो देवी, बेटियों का विवाह भी हो गया और बेटा भी तुम्हें मिल गया, अब अपने राम रुकने वाले नहीं हैं। सुगृहस्थी का त्याग करके कर्दम जी तपस्या के लिए चले गए। ये शिक्षा हमें कर्दम ऋषि से लेनी चाहिए। कथा, हर कथा के अंत में कोई ना कोई शिक्षा है। कर्दम जी के पास बताओ क्या कमी थी? भृगु वशिष्ठ जैसे जिनके दामाद हों, अनसुईया जैसी जिनकी बेटी हो, मनु शत्रुपा जैसे जिनके ससुर हों, और देवहूति जैसी पत्नी हो। कामत विमान की जो कल्पना करो वो मिल जाए। फिर भी जब अपना कर्तव्य पूरा हो गया, देख लिया कि बेटियों का विवाह हो गया और बेटा भी बड़ा हो गया, तो अब अपने राम रुकने वाले नहीं हैं। ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जब हमारे कर्तव्य हम पूरे कर चुके हैं, हमारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, घर की जवाबदारी संभालने लगें, तो हमें इस गृहस्थी से संन्यास ले लेना चाहिए। संन्यास का मतलब ये नहीं कह रहे कि आप वन में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, बाबा जी बन जाओ। नहीं, बेटे जो कर रहे हैं उनको करने दो, आप अपना मन भगवान में लगा लो। बहुएं जो कर रही हैं बहुओं को करने दो, उनमें बीच में टांग लगाना बंद कर दो। ये होती है संन्यास की पराकाष्ठा। अगर धक्का मार के चाबी छुड़ाई, टेटुआ दबा के, तो भारी तकलीफ होगी। इसलिए जब देख लो कि पुत्र लायक हो गए हैं, तो अपनी गृहस्थी उनको सौंपो और अपना जिस लिए आप आए हो, जिस आय काय को हो, आए थे हरि भजन को ओंटन लगे कपास, तो जिस दिन आपकी जवाबदारी पूरी हो जाए, वो जवाबदारी निभा करके अपना संग भगवान में जोड़ दो। कर्दम ऋषि की ये कथा हमें इस बात की शिक्षा देती है। अब घर में केवल मैया और बेटा 2 सदस्य। एक दिन माता देवहूति ने अपने पुत्र से कहा, बेटा मैंने दुनिया के सारे सुख देख लिए, सारे वैभव देख लिए। मेरी 9 बेटियां सती अनसुईया जैसी थी, अत्रि वशिष्ठ जैसे मेरे दामाद, कर्दम जैसे मेरे पति, और बेटा कपिल स्वयं नारायण जैसा मेरा बेटा।
फिर भी मैं तृप्त नहीं हूं, फिर भी मुझे शांति नहीं है। कपिल भगवान कहते हैं मैया, जब तक आप पूर्ण को प्राप्त नहीं करोगी तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। पूर्ण क्या है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुद्यचेत् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब तक आप आपका मन भगवान में नहीं लगा देंगी तब तक आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। राजाओं महाराजाओं जैसा कितना भी वैभव हो जाए महाराज, लेकिन जब तक आपका मन हरि के चरणों में नहीं लगेगा तब तक आपको शांति पूर्णता नहीं मिलेगी। कपिल भगवान समझाते हैं मैया, ये मनुष्य का जो तन है ना, ये मोक्ष की चाबी है। अब चाबी को आप संसार की तरफ घुमा दो तो संसार में लिपट जाएगा, और भगवान की तरफ घुमा दो तो भगवान में लग जाएगा। हमारे सुख और दुख का कारण केवल मन है। अब मन आप संसार में घुमाओगे तो संसार में लग जाएगा, भगवान में घुमाओगे तो भगवान में लग जाएगा। मैया कहती है बेटा, कितनी भी कोशिश करूं मन भगवान में लगता नहीं है, मन भगवान में लगता नहीं है। कपिल भगवान कहते हैं मैया, तो जिनका मन भगवान में लगा हो उनमें तुम अपना मन लगा दो। मन भगवान में किनका लगा है? संतों का। तो आप अपना मन संतों में लगा दो, लेकिन कोई उल्टे सूदे संतों में नहीं लगा देना। कालनेमी भी संत बन के आया था, रावण भी संत बन के आया था। संतों के लक्षण गिनाते हैं, तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शान्तः साधवा साधुभूषणः। ये संतों के लक्षण हैं। तितिक्षवाः, संत जो होता है वो तितिक्षु होता है। तितिक्षु का मतलब आप माला पहना दो, फूलों से लाद दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होंगे, और धक्का मार के भगा दो तो दुखी नहीं होंगे। चाहे आप सिंहासन पर बैठा दो तो वैसे ही रहेंगे, और रास्ते में बिठा के भोजन करा दो तो वैसे ही रहेंगे। तितिक्षवा कारुणिका। दूसरा लक्षण है संतों का, उनके अंदर करुणा बहुत होती है। वो खुद के दुख से दुखी नहीं होते, अपितु दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। सुहृदा सर्वदेहिनां, सारे संसार के जीवों में वो अपने प्यारे को देखते हैं। सुहृदा सर्वदेहिनां, जितने भी संसार के जीवधारी हैं, मनुष्य हैं, कुत्ते हो, बिल्ली हो, कोई भी हो, वो सब में अपने भगवान को देखते हैं। अजात शत्रुवः शान्तः, अजात शत्रुवः, उनका कोई शत्रु नहीं होता। संत कहते हैं कि हमें कोई से बुराई है तो बनी रहे, हमें कोई से बुराई नहीं। ये संतों का लक्षण है। शांतः, एकदम शांत रहते हैं। साधवाः साधुभूषणः, ये साधु के आभूषण हैं। फिर से सुने, तितिक्षवाः, जो मान और अपमान को एक समान समझें। कारुणिकाः, जिनके अंदर करुणा रहती हो, यानी खुद के दुख को दुखी ना समझ करके जो दूसरों के दुखों को दुखी समझे। सुहृदा सर्वदेहिनां, जितने भी देहधारी हैं सब में अपने प्यारे का दर्शन करें। अच्छा ये बताओ कि हमारा ये जो शरीर है, इसमें हाथ भी है, पाँव भी है, आँख भी है, टांग भी है, कान भी है,
सारे अंग हैं। वो जी अगर कोई दिन लड़ पड़े तो आप किसकी तरफ रहोगे? हाथ की पक्ष लोगे कि पैर के? सबके साथ हुई होगी ये घटना। भोजन करते करते ऐसा कोई नहीं है जिसकी जीभ ना कटी। कटी है सबकी। अब एक आदमी भोजन जैसे कर रहा और उसकी जीभ कट जाए और अगला बेचारा मुंह पकड़ के बैठ जाए, तो अगला आदमी उससे क्यों भैया क्या हुआ? बोले क्या बताएं साहब, जीभ कट गई। कैसे कट गई? बोले दांतों ने काट दी। अब वो आपको कितना ही भाषण दे, ये कठोर 32 दांत मिलकर बेचारी कोमल सी जीभ को काट रहे हैं, इनको शर्म नहीं है? और वो कहे भैया एक बार नहीं 10-20 बार पहले भी कट चुकी। तो अगला आदमी कितना ही भाषण दे, महाराज उठाओ हथौड़ा तोड़ दो सारी 32। तो बताओ का आज तक कोई ने एक ही दांत तोड़ा? नहीं तोड़ा। क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि ये हमें ज्ञान है कि जीभ कटी है तो हमारी कटी है, तो तकलीफ हमें हो रही है। दांत भी हमारे हैं, अगर टूट जाएंगे तो इनसे भी तकलीफ हमें होगी। तो संतों को तकलीफ सर्वदेही नाम, सारे जीवधारियों में वो अपने प्यारे को देखते हैं, अलग नहीं समझते संत। तो ये संतों के आभूषण हैं। तो मैया ऐसे संतों में अपने मन को लगाओ। देखो गीली लकड़ी अगर हो और आप उसमें आग लगाओ तो क्या लग जाएगी? नहीं लगेगी। और अगर बहुत सारी आग जल रही हो और एक आध गीली लकड़ी डाल दो, तुरंत आपकी लकड़ी जल जाएगी। तो हम हैं गीली लकड़ी, जिनके अंदर भगवान नाम की चिंगारी जल नहीं पाती, और संत हैं बढ़िया जलती हुई अंगार यज्ञकुंड। तो अपनी लकड़ी को उनकी अग्नि में डाल दो। जरूरी नहीं है कि ट्रांसमीटर आपके घर के पास रखा जाए। अगर आपको लाइट की जरूरत है तो आपके घर में अगर खंबा नहीं है घर के पास में, तो जहां खंबा हो वहां से अपना तार जोड़ दो, निश्चित आपके घर में करंट आ जाए। अब हर घर में तो ट्रांसफार्मर रखा नहीं जा सकता। अगर करंट की जरूरत है तो आपको अपना तार, घर की डोरी का तार कोई अच्छे तार पर जोड़ना होगा। लेकिन तार का महाराज ध्यान रखना कि बिजली पर्याप्त हो और फाल्ट लाइट भी ना हो। अगर फाल्ट लाइट हुई तो आपके घर के जितने पुराने बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा, कूलर थे वो सब के सब बस्ट कर देंगे। ये है संतों की पहचान। अगर आप गलत संत से जुड़ गए तो आपके पुराने जो कर्म पुण्य हैं उनको भी वो नष्ट कर देगा। इसलिए फाल्ट लाइट में अपना कनेक्शन नहीं जोड़ना। अपना कनेक्शन जोड़ना तो जहां अच्छी लाइट आती हो उस लाइट में कनेक्शन जोड़ना। जो आपको अभी लक्षण बतलाए हैं वो लक्षण जिस व्यक्ति में दिख जाएं, जिस मनुष्य में दिख जाएं, चाहे वो जीन्स पहनता हो, चाहे टी शर्ट पहनता हो, चाहे धोती कुर्ता पहनता हो, उससे आप अपने आप को जोड़ दो, निश्चित ही आपका घर प्रकाश से जगमगा जाएगा। वो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि